संभाजी महाराज ने कहा, हमारे दुश्मन बाहर से नहीं, अब भीतर से हमला कर रहे हैं। हमें इन गद्दारों को बेनकाब करना होगा। कान्होजी आंग्रे और संताजी घोरपड़े ने सिर हिलाया और कहा, हम इन विश्वासघातियों को जल्द ही खोज निकालेंगे। तुरंत रायगढ़ में गुप्तचरों को भेज दिया गया और गद्दारों की तलाश शुरू हो गई। उधर औरंगजेब की गुप्तचरी चालें तेज हो रही थीं। उसने कहा, अगर हम संभाजी को पकड़ नहीं सकते तो हमें उनके सबसे वफादार सरदारों को तोड़ना होगा। उसने अपने गुप्तचरों को रायगढ़ में और भी गहराई तक भेज दिया। उनका मकसद था मराठा सरदारों के बीच दरार पैदा करना। रायगढ़ में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां बढ़ने लगीं। कुछ सरदार रात के अंधेरे में गुप्त बैठकों में शामिल हो रहे थे। यह संकेत था कि गद्दारी की जड़ें गहरी हो रही थीं, लेकिन यह खबर संभाजी महाराज तक भी पहुंच रही थी। संभाजी महाराज अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सरदारों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम इन गद्दारों को सजा दें। तुरंत ही रायगढ़ में एक गुप्त जांच शुरू हुई और गद्दारों की सूची तैयार की जाने लगी। अंततः पहला गद्दार पकड़ा गया। यह कोई और नहीं बल्कि एक मराठा सेनापति का सहायक था, जो मुगलों को गुप्त सूचनाएं दे रहा था। जब उसे संभाजी महाराज के सामने लाया गया तो उसने डर से सब कुछ उगल दिया। क्या संभाजी महाराज गद्दारों की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे, या यह साजिश मराठा साम्राज्य को हिला देगी? जानने के लिए देखिए संभाजी महाराज की अमर गाथा का अगला भाग।